आर यू नॉट, आर यू नॉट, going आर to वी नॉट, yes, इज सी नॉट, इज ही नॉट, ठीक, yes, ऐसे hmm, एम आई नॉट। yes, yeah. और और इसके बाद जो हमारा है वर्ब है, हाँ एक बात मैं कहना चाहती हूँ लोगों से जिनको लगता है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, हम दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी इंग्लिश बहुत अच्छे से जानते हो और आप बहुत दिन से सीख रहे हो, हमसे सीनियर हो। हाँ मैं क्लासेस लेती हूँ, लेकिन वो मेरी स्टूडेंट के साथ क्लासेस होती हैं, वो मैं लेती हूँ, बट मैं आपके साथ ओनली प्रैक्टिस कर रही हूँ कि अगर भविष्य में जैसे मैं किसी को पढ़ाती हूँ, जैसे अभी मैं क्लासेस ले रही हूँ, तो आपके साथ मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो थोड़ा हमें इजी हो जाता है उनको मतलब उनसे के साथ उनको सिखाने में मुझे थोड़ा सा इजी हो जाता है वो चीज, इसीलिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले से हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया है, सो अभी हम लोग सोचते हैं कि ये जर्नी चालू रखें, क्योंकि हाँ ऑडियंस भी, व्यूअर्स आर बी देयर, वो भी लर्न करे। और मेरा तो ये हिंदी सेकंड लैंग्वेज है और इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज है, तो हिंदी तो लैंग्वेज ट्रांसलेट करना मुझे थोड़ा ये होता, फंबल हो जाता है, बट अदरवाइज हम दोनों प्रैक्टिस कर रही है यहाँ पे। लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है, अगर हिंदी में बोले तो क्वेश्चन पूछना। जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब जो हमारा काम कंटिन्यू है उसमें हम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कि जैसे मैं पूछूं कि क्या आप बोल रहे हो, क्या आप हंस यस, रहे हो, क्या आप रो रहे हो, जैसे हम पूछते हैं ना, ऐसे ही क्या वह सो रही है, क्या वह जा रही है, जो मतलब काम हो रहा है उसमें हम क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। या तो तो ये इसका इंट्रोगेटिव कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव है। मींस इट मींस हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस किए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्वेश्चन कर रहे हैं एक दूसरे को। राइट, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत बहुत ही इजी है। हम बोलेंगे आर यू, आर यू, इसके बाद हमारा जो क्या बोलते हैं वर्ब है उसमें आईएनजी लगेगा। आर यू ईटिंग, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो, आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो। एंड जैसे हम थर्ड पर्सन के लिए, ही सीट के लिए लगाए, तो इज सी गोइंग, क्या वह जा रही है, इज सी डांसिंग, क्या वह नाच रही है, इज ही डांसिंग, क्या वह नाच रहा है। एंड अगर हम आई के लिए बोलें कि क्या मैं खा रही हूँ, एम आई ईटिंग, क्या मैं मैं ईटिंग, सोच रही क्या मैं सोच रही हूँ, एम आई थिंकिंग, क्या मैं सोच रही हूँ। तो ऐसे यस। ही बहुत इजी स्ट्रक्चर है। I would like to say here one thing also, means हाँ, full continuous का अगर ऐसा है, I am eating, I am eating, हाँ, मैं खा रही हूँ, तो I हाँ, am, तो क्वेश्चन पूछना है तभी वो am है वो आगे आता है, तो हाँ, क्या मैं खा रही हूँ, तो क्वेश्चन आगे आता है, तो am I eating ऐसा हो जाता है, तो ये है इंटरोगेटिव। तो राइट। चलो हम लोग अभी ट्राई प्रैक्टिस करते हैं, करते हैं। हाँ प्रैक्टिस करते जैसे मैं हैं। क्वेश्चन पूछूंगी तो आप लोग देख रहे हो, आप लोग भी साथ साथ में प्रैक्टिस करो। अगर मैं हिंदी से पूछती हूँ तो आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो साथ ही साथ। अगर आप कहीं पे अटकते हो, तो जैसे दी अनीसा मैम बोल रही हैं, तो उनके बाद आप रिपीट करो। बस ट्राई करो बोलने की, क्योंकि देखो बोलना सीखना है तो उसके लिए तो बोलना पड़ेगा। बिना जब हम बोलना सीख रहे हैं तो बिना बोले हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हम बोलना ही सीख रहे हैं। तो जो भी आता है जैसे भी बनता है बोलना है बस, ठीक है ना। हम्म, और एक बात और, अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं पिछली वाली तो जरूर जाके देखिए, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है हमने, दे दिया है, तो उसको जरूर जाके देखिए, क्योंकि वो हेल्प हो जाती है। जब आप पहली क्लास देखोगे, दूसरी क्लास देखोगे, तीसरी देखोगे, तो जो स्ट्रक्चर है ना वो समझने में इजी होता है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस करोगे तो पता है, जल्दी सीख जाओगे इंग्लिश। ऐसे ही तो हम लोगों ने भी सीखा था। तो शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यस। क्या आप सर हिला रहे हो, हाँ में। आर यू नॉडिंग योर हेड? क्या आप बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग?
क्या आप सोच रहे हो? Are you thinking? क्या मैं सोच रही हूँ? I am thinking. एम आई Am I? थिंक। हाँ। Am I? क्या मैं रो रही हूँ? Am I crying? क्या मैं पढ़ रही हूँ? I am studying. Am I studying? क्या हम लोग बातें कर रहे हैं? Are we talking? क्या हम डांस कर रहे हैं? Are we dancing? अ, क्या हम इंतजार कर रहे हैं? Are you? Are we waiting? अ, क्या वे लोग बातें कर रहे हैं? Are they talking? क्या वे टीवी देख रहे हैं? Are they watching television? क्या वह गाली दे रही है? Is she abusing? अ, क्या क्या आप झूठ बोल रहे हो? Are you telling lie? क्या आप क्या आप कपकपा रहे हो? Are you shivering? क्या उसकी मम्मा खाना बना रही है? Is her mother making food? अ, क्या क्या उसके पापा मार रहे हैं उसे? Is her father beating? Is her father beating? क्या आप मुझे भ्रमित कर रहे हो? Are you confusing me? क्या आप लिख रहे हो? Are you writing? हाँ, तो ऐसे ही बनाना है हमको सबके लिए, ठीक है ना? इज सी, इज ही, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, ठीक? अब हमको पूछ एक होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, एक Negative. है Yes. ना? और हाँ, अभी देखो, ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, Hmm. ठीक? एक एक तो हम उत्तर देते हैं हाँ और ना में, राइट? Yes. एक हम Yes. उत्तर देते हैं हाँ और ना में, और एक होता है WH वर्ड। WH. जैसे हमने पूछा उसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, ज्यादा जानकारी। इसको आप कह सकते हो कि वो बड़ा भाई होता है इसका, ठीक है ना? वो ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगता है, कि जैसे हमने पूछा कि क्या वह रो रही है, तो मैं पूछ सकती हूँ कि वह क्यों रो रही है? रही है. Why she is crying? Why she? Why is she crying? Why is she crying? वह क्यों रो रही है? जो जो हमारे वर्ड है, जैसे मैंने पूछा कि क्या वह रो रही है, is she crying? तो उसी के आगे हमको WH वर्ड लगा देना है। इसकी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे अलग से पर्सनली, WH वर्ड की। जो हमारा ये टेंसेस का वो क्लियर हो जाएगा, इसके बाद बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसका हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी, ताकि लोगों को वो हो जाए कि जैसे क्या आप झूठ बोल रहे हो? Are you lying? आप आप क्यों झूठ बोल रहे हो? Why are you lying? यस। इसका ऐसा भी होता है. Are you telling lie? ना? क्या आप झूठ तो बोल रहे हो? Are you telling हाँ, lie? हाँ, आर यू टेलिंग लाई? व्हाई आर यू टेलिंग लाई? Yeah. Why are you telling lie? हाँ, तो ऐसे भी होता है। तो जैसे मैं कहूँ क्या मैं आपको परेशान कर रही हूँ? So, are you bothering me? और हाँ, और क्या are मैं you? आपको परेशान कर रही हूँ? ओ, क्या मैं आपको परेशान कर रही हूँ? Yes, yes, yes. Am I bothering you? क्या वो लोग बाजार जा रहे हैं? Are they going to market? वह बाजार क्यों जा रहे हैं? Why are they going to market? हाँ, तो ऐसे ही हमको WH वर्ड का लगाना है, ठीक है ना? वह सो रहा है? Is she sleeping? वह कहाँ सो रहा है? Where is she sleeping? हाँ, वेयर इज ही स्लीपिंग? वह कहाँ सो रहा है? क्या वह रो रही है? Is she crying?
वह क्यों रो रही है? Why is she crying? हाँ, तो जी जो ये क्यों हमने लगाया, क्यों, क्यों के लिए आ गया वाई, ठीक है ना? Yes, वाई, तो ऐसे ही WH वर्ड लगा दो तो हमारे सेंटेंस बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना? yes, तो अभी अब हम करते लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव, निगेटिव का कर लेते हैं, ठीक? ये तो yes. हमारे WH वर्ड हो गए। इस WH वर्ड तो हम किसी में लगा सकते हैं, जैसे उसमें भी लगा सकते हैं कि क्या तुम खाना खाते हो? रेगुलर बेसिस में जो हमने बनाया था, तुम खाना खाते हो? Are you eating food? तुम खाना खाते हो। मैंने ये नहीं बोला कि क्या तुम खाना खा रहे हो। Are you हाँ, eat? Do you eat food? हाँ, तो Regular. हाँ, तो क्यों खाना खाते हो? Why do you eat food? हाँ, क्या खाते हो? What do you eat? हाँ, तो ऐसे ही जो हमारा अधिक जानकारी लेने के लिए ना हम WH वर्ड लगा सकते हैं। पापा के बारे में पूछना कि क्या तुम्हारे पापा ऑफिस जाते हैं? तो अभी हमको और जानकारी लेनी है। जैसे हमने पूछा कि क्या तुम्हारे पापा ऑफिस जाते हैं? तो इसको आप क्या बोलोगे? Is your father going to what is जाते हैं भी पूछा ना? Okay. Does your father goes to office गोज़ नहीं आएगा। डज़ योर फादर गो टू ऑफिस? or go to office? प्रैक्टिस किया करिए। भूल जाते हो आप। इसमें प्रेजेंट की ऐड किया ना. हाँ, तो जैसे हमने पूछा कि क्या तुम्हारे पापा ऑफिस जाते हैं? डज़ योर फादर गो टू ऑफिस? Go to office. Yes. हाँ, तो अभी हमको पूछना है कितने बजे जाते हैं, क्यों जाते हैं, कहाँ जाते हैं? तो ये WH वर्ड लगा के हम पूरी चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक? Yes. तो ऐसे ही सम में लगाना है, ऐसे हमको पास्ट में लगा लेना है डिड के साथ, जैसे हमारा पास्ट होता है डिड, क्वेश्चन करने के लिए, ठीक? कि क्या तुमने खाना खाया? डिड यू ईट फूड? लाइक दिस। तो इसी में हम लगा के इसको सेंटेंस को अधिक जानकारी ले लेते हैं। इसकी हम वीडियो बनाएंगे अलग से। चलो अभी हम कर लेते हैं निगेटिव का, ठीक है ना? Yes. Yes. क्या करना है? इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसको कैसे बनाना है? इसका मैं पूछती हूँ. स्ट्रक्चर इसमें क्या रहता है, जो जैसे इज एम आर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, इज एम आर, उसके Yes. बाद हमको जैसे बोलना हुआ कि क्या Means क्या तुम तुम आ रहे हो? क्या तुम You ऑफिस know? नहीं जा रहे हो, ठीक? तो क्या तो रहता है इसमें हमारे पहले हम बोलेंगे आर यू नॉट, आर यू नॉट, going आर to वी नॉट, yes. इज सी नॉट, इज ही नॉट, ठीक, Yes. ऐसे Hmm. एम आई नॉट। Yes. Yeah. और और इसके बाद जो हमारा है वर्ब है, जो हमारा एक्शन है, उसमें हमको आईएनजी लगा देना, जो हमारा काम है आईएनजी लगा देना है। तो बस yes. इसमें नॉट, हमको नॉट बस एक्स्ट्रा जोड़ना है, आई थिंक, और कुछ नहीं जोड़ना है Yes. ना? Yes. But yes, first helping verb, then subject, then not. बट कभी कभी ऐसा भी होता है जो जो एडवांस लेवल है, जो आर नॉट है ना, उसका आरंट होता है. तो हाँ कभी हाँ, कभी कोई शॉर्टकट में पूछता है आरंट आरंट करते हैं कोई कोई, एंड देन आफ्टर हमारी दैट वो सब्जेक्ट लगाते हैं. बट हम हाँ, लोग न्यू है तो हम लोग ज्यादा उतना डेवलप देखो, नहीं करेंगे. यही नहीं सोचना है, पता है, ये नहीं सोचना है। जो अगर हम लोग कुछ नहीं जानते, शुरू से अच्छी चीजें सीखेंगे तो हम अच्छा अच्छा सीखेंगे, पता है ना? एब्सोल्युटली. तो यस. अगर हम सीख रहे हैं तो हमको ये नहीं सोचना है कि जब हम पूरा सीख लेंगे तब हम एडवांस लेवल में, हम एडवांस की जो छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सीख सकते हैं। क्योंकि अभी हम सीखने वाले उसमें हैं। क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो? So are you not going to office? Are you हाँ, to office? पर हम बोलेंगे आर यू नॉट, आर यू नॉट, आर यू Going to नॉट गोइंग टू ऑफिस? क्या हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं? are we not going to office? तो ऑफिस क्या वह ऑफिस नहीं जा रही? Is she not going to office? क्या वह लड़का वह ऑफिस नहीं जा रहा? Is he not going to office? क्या आपकी मम्मी खाना नहीं बना रही? Is your mother not making food?
ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछते कम ही है, लेकिन कभी कभी हम पूछ लेते हैं घर में कि क्या तुम नहीं सो रहे हो, जैसे अपने बच्चे से पूछ लेते हैं क्या तुम नहीं सो रहे हो, पूछते हैं Are you ना। not studying? आर यू नॉट स्लीपिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो। Are you not studying? हाँ, तो जैसे 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 आपने बोला इन कि हम शॉर्ट में करते हैं, ठीक है ना, उसको हम अभी सीखते हैं हमको शॉर्ट में करना कैसे है, ठीक। Okay, जैसे हमने बोला आर यू नॉट, आर यू नॉट, अरंट यू, not. Yes, अरंट aren't. यू, तुम नहीं सो रहे, Aren't you sleeping? क्या तुम नहीं खा रहे, Aren't you eating? क्या तुम नहीं जा रहे। Aren't you going? हाँ, फिर इसके बाद इज का, इज नॉट को भी इजंट बोलते हैं, ठीक। Good. तो मैं बोलूं कि मैं बोलूं क्या वह नहीं जा रही, Isn't she going? क्या वह नहीं सो रही, Isn't she sleeping? क्या वह नहीं पढ़ रहा, Isn't he reading? Isn't he studying? क्या वह नहीं थरथरा रहा, जैसे ठंड के मारे। हाँ, क्या था वो? इजंट 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 ही शिवरिंग शिवरिंग, Shivering. Yes. Isn't he shivering? क्या वह झूठ नहीं बोल रहा। Isn't he lying? हाँ, तो ऐसे ही हम बना सकते हैं, है ना, सेंटेंस अरंट इजंट। तो आज से हमको यही बोलना है, अरंट इजंट, अरंट इजंट, अरंट इजंट, है ना। Yeah. एंड कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं ये भी बता दीजिए। क्या क्या सिखाएंगी आप हमको कल की क्लास में। कल की क्लास हम किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग करेंगे जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर अभी तक हमने किया सबको मिक्स कर देंगे और एक प्रैक्टिस क्लास बनाएंगे। जस्ट डू प्रैक्टिस विथ अस, प्रैक्टिस करो हमारे साथ, इंग्लिश सीखो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, Videos. लाइक So करो, शेयर करो। like, share, comment, and please don't forget subscribe. यार अगर सब्सक्राइब किया तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डालेंगे तो उनके नोटिफिकेशन उनको मिलेगा हाँ, इमीडिएटली। जो अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज प्लीज बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना और हैप्पी लर्निंग सीखो हमारे साथ। बाय।